हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राविन और चलिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर 1 देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हमें नंबर सिस्टम्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स आर सिंपल काउंटिंग नंबर्स, जो भी आप 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर इसको हमने एक सेट बना दिया ऐसे करके, तो अगर आप इसमें जीरो को भी ऐड कर देते हैं साथ में, ठीक है, इफ यू ऐड जीरो टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या बन जाता है, आपका होल नंबर्स का सेट बन जाता है। ठीक है, विच मीन्स कि होल नंबर्स क्या हो गए आपके, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो गए। अब हमने देखा जब नंबर लाइन पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो हमने क्या देखा कि जीरो के पीछे भी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉरी, तो ये कुछ हो जाएगा क्या आपका -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब नेगेटिव नंबर्स को हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया आपका, इंटीजर्स का सेट बन गया। ठीक, इंटीजर्स का सेट जब बन गया तो हमने देखा कि कुछ फ्रैक्शंस मिल रहे हैं हमें, 4/3, 3/4, 3/5, कुछ भी ऐसे रैंडम फ्रैक्शंस मिल रहे हैं हमें। तो हमने क्या किया, एक और बड़ा सेट हमें मिल गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया इस बार, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हो गए, नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स के बाद कुछ और हमें नंबर्स मिले, जैसे कि √5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका 3/5 के फॉर्म में भी नहीं प्रेजेंट कर सकते हो आप उसको नंबर लाइन पे भी अभी नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नया सेट एक तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम हमने क्या दे दिया, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या हुआ, जब अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेट अस से यहाँ पे -x आ गया। ठीक है, अंडर रूट में जब -x आ गया तो ये क्या हो गया, ये ना रियल नंबर्स में था और नीचे के सेट्स में नहीं प्रेजेंट था। तो सबसे बड़ा सेट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब मैंने एक वहां पे टर्म लिखा था √(-x)। ठीक है, तो इसके हेल्प से देखते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अगर ये अंडर रूट में -x लिखा हुआ है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि ऐसे लिख लें कि √(-1) मल्टीप्लाइड विद x। ठीक है, फिर आपने जब इसको डिवाइड किया या यहाँ से सेपरेट किया, तो आप √-1 और √x को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें अंडर रूट में नेगेटिव डिजिट होगा, तो सपोज यहाँ पे आपने ले लिया √-5 इस बार। ठीक है, तो इसमें भी आप सेपरेट कर सकते हैं √-1, विच मीन्स कि कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसमें कि अंडर रूट में नेगेटिव है, उससे आप -1 को अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया जिसको हमने प्रेजेंट कर दिया I से। I is basically iota, it stands for iota। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो गई आपकी, √-1 हो गई। अब इसी से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्रेजेंट करते हैं z से, और इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस ib। ठीक है, अब a प्लस ib में हमें ये देखना है कि a क्या है और i क्या है और b क्या है। z इज बेसिकली एक वेरिएबल दे दिया आपने जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। a क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। i क्या हो गया आपका, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, आयोटा हो गया। और b क्या हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि z is equals to a plus ib is the most common form of representation of a complex number। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है वो किससे होता है, a plus ib से होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें तो कंफ्यूज ना होने के लिए आप ग्राफ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है आपका, मान लेते हैं ये एक ग्राफ है, ये x एक्सिस हो गई, ये इसकी सिंपल y एक्सिस हो गई। x एक्सिस को हम लोग क्या ले लेंगे, रियल एक्सिस ले लेंगे, और y एक्सिस को हम लोग क्या ले लेंगे, इमेजिनरी एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि एक नंबर लिया हमने, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib, तो जो उसका रियल पार्ट है, मान लेते हैं कि a की वैल्यू कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, a हो गया।
और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो कुछ यहाँ पे बी ऐसे इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब इन पॉइंट्स को ऐसे लाके ज्वाइन किया तो ये क्या होगा, ये जो आपका पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, b, ठीक है, a, b, विच मीन्स कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था यहाँ पे z, ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेट अस से 3 + 4i ले लिया हमने, ठीक है, 3 + 4i ले लिया। यहाँ पे कुछ हमने मार्किंग्स बना दी ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इमेजिनरी एक्सिस पे भी हमने प्रेजेंट कर दिया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको ए जो होगा यानी जो रियल पार्ट होगा वो आप रियल पे प्लॉट करेंगे, और जो आपका बी होगा वो आप इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है 3 है, तो विच मीन्स 1 2 एंड 3, एक ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद ये क्या इमेजिनरी में 4 है आपका, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 से आपने एक लाइन बनाई यहाँ पे ऐसे, और ये आपने बनाई क्या ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि आप इसको नेगेटिव एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं। लेट अस से कि अब की बार हमने एक्स वाई प्लेन पूरा ले रखा है जिसमें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स को कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको 4 एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स वाई प्लेन में चारों क्वाड्रेंट्स में कैसे प्लॉट होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमने ले लिया 3 + 4i ले लिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे फिर से मैंने ऐसे मार्किंग्स बना दी, ठीक है, कुछ ऐसे। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम लोग जिससे कि हमारे पास और वैल्यूज आ जाए। तो ये हो गया आपका 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपकी क्या बताई थी मैंने, रियल एक्सिस होगी, ये क्या हो जाएगी अब आपकी नेगेटिव रियल हो जाएगी। ये अगर इमेजिनरी थी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैंने 3 + 4i लिया, तो 3 + 4i लिया तो इसका मतलब x पे 3 और y पे 4, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा, सॉरी x पे 3 एंड y पे 4, ये कुछ यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक। अब अगर हमने इसको ले लिया -3 + 4i, तो -3 + 4i कहाँ प्लॉट होगा, अब रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है तो वो हमने नेगेटिव एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ये हो गया आपका -3 और ये आपका हो जाएगा 4i, तो कुछ यहाँ पे ये ऐसे करके प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि ये हो गया आपका -3 + 4i के बाद हमने ले लिया -3 - 4i, ठीक। -3 - 4i लिया तो क्या बन गया, कुछ ये यहाँ पे ऐसे करके प्लॉट हो गया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, +3 - 4i कर दिया, तो ये आपका कौन सा हो गया, 4th क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्लॉट हो गया। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो पूरा XY प्लेन है उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आगे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। So friends, that is all for the lecture 1 of complex numbers. Please make sure you like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to receive our notifications as we upload the video. Thank you.